हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल सरल कहानियों में हर बार की तरह इस बार फिर स्वागत है। आपने सुना होगा कि आरती के माध्यम से प्रभु तक पहुंचती है हमारी कामना। भगवान की पूजा आरती के बिना अधूरी रहती है, इसीलिए पूजा के अंत में आरती जरूर करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब आरती हो जाती है, लेकिन आरती से जुड़ी हुई कुछ नियम हैं और उस नियम को पूरा करके अधिक से अधिक फल की प्राप्ति किया जा सकता है। किसी भी देवी देवता की पूजन की पूर्णता आरती के बिना नहीं हो सकती है। पूजन के पश्चात आरती करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आरती का विधान बताया गया है। आरती के द्वारा जहाँ वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वहीं पूजा के दौरान अनजाने में हुई गलती को पूरा कर देता है आरती। जिस प्रकार खाने में कोई कमी रह जाए तो उसको खीर या मिठाई पूरा कर देता है, उसी तरह पूजा में कोई कमी रह जाए उसे आरती पूरा कर देता है। हर कोई व्यक्ति मनोकामना की पूर्ति के लिए और जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा करता है। मनुष्य किसी न किसी मनोरथ या उद्देश्य को लेकर पूजा करता है। पूजा के दौरान जब उसका मन उसके आराध्य देवी देवता की पूजा और भक्ति में रम जाता है, तो वह पूजा प्रारंभ करने के पूर्व सोची हुई अपनी मन की कामना को भूल जाता है। जब मनुष्य पूजा करने चलता है तो उसके मन में जो भय, शंका और नकारात्मक भाव होते हैं, वे पूजा के समय मन से गायब हो जाते हैं। सच्ची भक्ति में डूबा हुआ भक्त भगवान से कुछ मांग नहीं पाता है, कुछ निवेदन नहीं कर पाता है। इसीलिए जब पूजा पूरी हो जाती है तो भक्त आरती के माध्यम से निवेदन करता है कि भगवान मुझ पर कृपा करिए और मेरा उद्धार करिए, मेरी झोली खुशियों से भर दीजिए और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। इस प्रकार आरती के माध्यम से भक्त अपनी समस्त भावनाओं को भगवान के समक्ष अभिव्यक्त करता है। प्राय सभी आरतियों का भाव एक जैसे ही होते हैं, जिसमें भक्त अपने ईश्वर से अपने को दीनहीन बताता हुआ भगवान से अपने को तारने और कल्याण करने की अभिलाषा व्यक्त करता है। आरती के पश्चात मनुष्य देवता से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे निवेदन करता है। तो आइए आपको बताते हैं आरती करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हर व्यक्ति को। आरती करने के लिए एक थाली लें, उसके बीच कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उसके ऊपर दीपक रखें। आरती करने के पूर्व दीपक की पूजन कुमकुम, हल्दी, अक्षत और पुष्प से किया जाना चाहिए। आरती के लिए दीपक की बातियां 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में प्रज्वलित करनी चाहिए। आरती के लिए स्वच्छ रुई से बनी हुई दीप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। आरती के लिए जो घी का यूज हो रहा हो वह स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए तथा कपूर का प्रयोग करना चाहिए। आरती को दाएं हाथ से लेकर दाईं ओर से आरंभ करके गोलाकार तथा अंडाकार आकार में घुमाया जाना चाहिए। आरती उतारते समय सबसे पहले आराध्य के चरणों की आरती उतारनी चाहिए। चरणों में 4 बार आरती उतारनी चाहिए, 2 बार नाभि में, 1 बार मुखमंडल में और 7 बार समस्त अंगों में आरती घुमानी चाहिए। आरती करते समय शंख, घंटी आदि बजाते रहना चाहिए। भगवान की आरती स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल की धातु से निर्मित दीपक से की जानी चाहिए। वैसे शुद्ध मिट्टी से बने या आटे से बने दीपक के द्वारा की जाने वाली आरती सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आरती के 5 अंग पंच तत्व के प्रतीक हैं। प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरा जल युक्त शंख से, तीसरा धुले हुए पवित्र शुद्ध वस्त्र से, चौथा आम, तुलसी और पीपल आदि के पत्तों से और 5वां दंडवत द्वारा आरती की जाती है। आरती करने के बाद शंख में या किसी शुद्ध तांबे के बर्तन में भरा हुआ जल को देवता पर एक बार चारों ओर घुमाकर देवता के दाएं से बाएं दोनों ओर थोड़ा थोड़ा छोड़ें।
बचे हुए जल की उपस्थिति सभी पर छिड़कें और स्वयं पर भी छिड़कें। इस पानी की छींटों से ब्रह्म हत्या आदि नष्ट हो जाते हैं। आरती करने के साथ साथ आरती देखने और आरती ग्रहण करने का भी बड़ा ही पुण्य मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो धूप और आरती देखता है और आरती दोनों हाथों से लेता है, वह करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान विष्णु के चरण कमलों में जगह प्राप्त करता है। भगवान की आरती हमेशा एक ही स्थान पे खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा सा झुककर आरती करें। आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल में। आरती 7 प्रकार की होती है। मंगला आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती और शयन आरती। आरती की थाली हमेशा तांबे, पीतल या फिर चांदी की धातु होनी चाहिए। आरती की थाली में गंगा जल, कुमकुम, चावल, चंदन, अगरबत्ती, फूल और भोग चढ़ाने के लिए फल और मीठ। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को 12 बार आरती उतारनी चाहिए, शिव जी को 11 बार, दुर्गा जी को 9 बार, गणेश जी को 4 बार और अन्य देवी देवताओं को 7 बार आरती करते वक्त कुछ सावधानियों को भी बरतनी चाहिए। आरती करते समय या आरती के बाद दीपक को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। उसे थाली, पाट, आसन पर ही रखना चाहिए। दीपक में शुद्ध घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों और नारियल का तेल का उपयोग विशेष परिस्थिति में किया जाता है। तेल और घी का मिश्रित दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। दीपक का मुख पूर्व दिशा में रखने पर आयु की वृद्धि होती है, उत्तर में रखने पर धन धान्य की वृद्धि होती है, पश्चिम में रखने पर दुख और दक्षिण में रखने पर हानि देने वाला होता है। इसलिए दक्षिण और पश्चिम में दीपक को कभी नहीं रखना चाहिए। घी के दीपक में कपास की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बाती ही डालनी चाहिए। आरती कभी भी जलाए गए दीपक से नहीं करनी चाहिए। आरती कभी भी बैठकर नहीं करनी चाहिए। आरती के बीच में उस पर से हाथ नहीं घुमाना चाहिए। पूरी आरती होने के बाद उसे जल से छींटे लगाकर ठंडा करना चाहिए और फिर भगवान को समर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही सभी को आरती लेना चाहिए। आरती के बीच में बोलना, चीखना तथा अन्य कोई भी दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे आरती खंडित मानी जाती है। आरती कभी भी बीच में बूझे नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था करिए। आरती को कभी भी उल्टा नहीं घुमाना चाहिए। बिना पूजा, उपासना और भजन के आरती नहीं करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा सिर को ढकना चाहिए, खास करके महिलाओं को तो ज़रूर। आरती लेते समय दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर से घुमाकर नेत्रों पर और सिर के मध्य भाग पर लगाना चाहिए। आरती लेने के बाद कम से कम 5 मिनट तक हाथ नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आरती करने से जुड़ी हुई कुछ नियम, जिसे अपनाकर मनुष्य अपने सुखी जीवन की कामना करता है और अपनी सारी मनोकामना पूरा करने के लिए भगवान से निवेदन करता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी और रोचक तथ्य को लेकर और नए नियम को लेकर, जिससे कि हम अपने आदि देवता को प्रसन्न कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।